नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता DIY लाइफ्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम सिंगल पीस से 5 पॉकेट वाला एक चेन के साथ में बहुत ही प्यारा सा हैंड पर्स, जिसे बनाना बहुत आसान है। और इसे बनाने के लिए मैंने एक पीस तैयार कर लिया है। देखिए, सिंपल सी हमने इस तरह से लाइन बना ली है चौकोर में और सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। नीचे मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है, बीच में मैंने आटा बैग लिया है और ऊपर से मेन फैब्रिक, और सिंपल सी सिलाई लगा के इस पीस को तैयार कर लिया है। चलिए बताती हूँ इसका मेज़रमेंट क्या है। तो देखिए, इस तरह से आप देखिए, इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 19 इंच की ले रखी है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने यहाँ पर 17 इंच की ली है। तो इस तरह से आपको एक पीस ले लेना है। आप चाहे तो फॉर्म शीट, रबड़ शीट कुछ भी लेके इसको क्विल्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी लंबाई वाली साइड है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और बंद वाली साइड से यहाँ पर हमें 7 इंची तक एक निशान लगाना है। खुली वाली साइड से बंद वाली साइड पे 7 इंची तक निशान लगाना है और इस तरह से अंदर की तरफ हमें एक 2.5 इंची का निशान लगाना है। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, सेम इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हमें निशान लगाना है। ऊपर से निशान 7 इंची की लंबाई पे और चौड़ाई जो लेंगे इसकी 2.5 इंची की। तो दोनों कॉर्नर पे हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है और इसी कॉर्नर पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो यहाँ देखिए, दोनों साइड से हमने इसको कट कर लिया है। अब ऊपर की साइड में कॉर्नर जो है, यहाँ पर हमें 1 इंची का इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद में इस तरह से कट कर लेंगे और इस पीस को दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इधर की साइड पे भी हमें मार्किंग करके इसको गुलाई दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ देखिए, हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको करते हैं हम ओपन इस तरह से। और देखिए, यहाँ पर जो हमने कट लगाए हैं, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ लगानी है हमें पॉकेट, तो इसके लिए हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से लाइन को इस तरह से सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारा नीचे का जो हमारा बॉटम रहेगा, तला रहेगा, वो बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये फूल लगा लेना है। तो मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला फूल रखा था, ये मैंने लगा दिया है। इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे। अब देखिए, सेंटर का मार्क हमारा आ गया है। सेंटर मार्क से 3 इंची एक साइड में निशान लगाएंगे और 3 इंची हम दूसरी साइड में। टोटल हमें 6 इंची की दूरी पे निशान लगाना है और इसकी जो गहराई लेनी है वो हमें 3 इंची लेनी है। तो देखिए, दोनों साइड पे निशान जो लगाया है, नीचे की तरफ भी हम 3 इंची का मार्क कर लेंगे। अब इस पीस को इस तरह से पलटेंगे तो ये निशान हमारा जो है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। अभी देखिए, इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ लगाना है हमें हैंडल। तो हैंडल के लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक पट्टी बना के तैयार कर ली है 1.25 इंची की चौड़ाई में और लगभग 26.5 इंची की इसकी लंबाई रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ यहाँ तैयार कर ली हैं। अब इसको लगाना कैसे, जो हमने 3 इंची का मार्क खींचा है ना, यहाँ पर आधा इंची इस तरह से रखेंगे। जो हमारा ओपन वाला साइड रहेगा वो हमारा गुलाई वाली साइड में रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को पलटेंगे कुछ इस तरह से, 1 इंची के ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से और सिलाई को हमें यहाँ पर लॉक कर देना है। और देखिए, कुछ इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, चारों साइड से हमें सिलाई को लॉक करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ से हमारी सिलाई लॉक हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड के हैंडल को भी हमें अटैच कर लेना है और दोनों साइड के हैंडल को हमें लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने हैंडल को लगा लिया है दोनों ही साइड से और यहाँ पर अब जो हमारा ये गुलाई वाला हिस्सा है ना, इसको हमें नाप लेना है। तो देखिए, एक साइड से इंची टेप को रखेंगे और गुलाई वाले हिस्से को इस तरह से घुमाते हुए इंची टेप को यहाँ चेक कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 28 से 28.5 इंची हमारे यहाँ पर आ रहा है। इसी साइज़ की हमें जिप ले लेनी है। अब जिप का सीधा साइड और फैब्रिक का सीधा साइड रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो गुलाई वाला हिस्सा होगा ना हमारा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्के हाथ से इस तरह से चेन को सेट करना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की DIY वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे पर्स और पाउच की वीडियो अपलोड है। अब देखिए, गुलाई वाले हिस्से में हमारा चेन जो है वो थोड़ा सा इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पर हम चेन पे छोटे से कट लगाएंगे। उसके बाद में हमें फैब्रिक पे भी कट लगा लेने हैं। इसके बाद में जो सिलाई का मार्जिन रहेगा वो हम कपड़े की साइड में रखेंगे और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे 1 पैर के दूरी से। तो इसी तरह से हमें पूरी गुलाई पे चेन पे सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हम एक ही कपड़े से
छोटे से टुकड़े से और एक ही चेन लगा के बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पर ये बैग बना के तैयार करेंगे 5 पॉकेट के साथ में। कैसे बनेगा इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। देखिए चेन हमारी यहाँ पर लग चुकी है गुलाई में। इसका दूसरा हिस्सा हमें दूसरी साइड लगाना है, तो इस तरह से निकाल लेंगे और सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको भी अटैच कर लेना है। यहाँ देखिए दोनों साइड पे हमने चेन को लगा लिया है और अब देखिए इसको रखते हैं एक साइड और हमने ले लिए हैं यहाँ पर कपड़े के 2 पीस। अब इसकी चौड़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग हमने यहाँ पर ली है 13 इंची की और लंबाई ली है 6.5 इंची की। इसकी एक साइड से हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है और इस पर एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है सिलाई लगाते हुए। तो ये देखिए दोनों ही पीस हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और अब हमें ये जो हमने पहले मार्किंग की थी ना उस साइड पे, तो सेम इसी तरह से जो हमारा सीधी लाइन से कट आ रहा है यहीं पे हमें इसको सेट करना है। सबसे पहले हम बेस सेंटर का एक मार्क लगाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहीं पर हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको सेट करना है। अब देखिए तीनों साइड से हमें आधा आधा इंची अंदर की साइड में इस कपड़े को फोल्ड करना है और इसको पिनअप से इस तरह से सेट कर लेना है। जितने हमारे यहाँ पर कट आ रहा है ना इतना ही हमें इसको रखना है। ये देखिए कट से बाहर हमारा जो कपड़ा है ये नहीं आना चाहिए। अब नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो चलिए इस तरह से मैं यहाँ पर पिन लगा के इसको सेट कर ले रही हूँ और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इस पीस को अटैच कर लेना है, जैसा हमने यहाँ की साइड में अटैच किया है पिन से। तो देखिए दूसरी साइड पे भी हमने इसको अटैच कर लिया है और अब इसके किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो शुरू में और एंड में इसको लॉक ज़रूर करना है हमें सिलाई को। पिन को निकालते जाएंगे और तीनों साइड से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी हमारी यहाँ पर ये पॉकेट बनके तैयार होगी। धागे को लॉक करेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। अभी इसी तरह से इधर की साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हमारी पॉकेट यहाँ पर लग चुकी है। अब जो हमने छोटे पीस हमें 2 और चाहिए होंगे। इसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 7 बाय 6.5 इंची की रहेगी और इसको भी हमें एक साइड से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। दोनों ही साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको कैसे लगाना है चलिए ये भी बताते हैं। अब देखिए इसको हमें लगाना है ये पॉकेट की इधर की साइड से, जो हमने पहले पॉकेट लगाई थी ना यहीं से इसके सिलाई के मार्जिन को फोल्ड करना है, इस तरह से घुमाना है और दूसरी साइड पे हमें इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए जहाँ से हमने पॉकेट की सिलाई को एंड किया था वहीं से हमें इसको शुरू करना है। ये देखिए नीचे की साइड से इस तरह से लेके आएंगे। इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है ये हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कॉर्नर यहाँ पर लेके आए। अब कॉर्नर की साइड से ही हमें इसे को इस तरह से घुमा लेना है। तो देखिए कॉर्नर पे सुई को हमें नीचे की तरफ रखना है, इस तरह से घुमाएंगे और जहाँ से हमारा बॉटम है यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई का जो हमारा कॉर्नर आएगा पॉकेट का यहाँ पर लेके आएंगे। सुई को नीचे तक तरफ रखते हुए अब जो दूसरी पॉकेट का जो एंड है वहाँ तक इसको लेके जाना है और यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है। ये देखिए तो इस तरह से कुछ इसका लुक आया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें इस तरह से लगाना है। देखिए यहाँ से लेके आएंगे, इसमें भी कपड़ा थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है ये कट कर देंगे। इतना ही चाहिए कि हमारे एक कॉर्नर से लेके इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक दूसरे कॉर्नर पे जाए और ये वाला जो एंड है हमारा दूसरे कॉर्नर की पॉकेट तक पहुँच जाए। तो चलिए दोनों साइड से हमने इसको लगा लिया है पॉकेट। अब हमें यहाँ पर इसमें 2 रनर डालने हैं। तो देखिए मैंने रनर ले लिए हैं और दोनों रनर को एक इस साइड से और एक इस साइड से हमने डाल दिया है। जो भी हमारा चेन या कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। उससे पहले हम यहाँ से जिप की साइड से इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ हमारा ये सब कुछ बंद है, सिर्फ हमारा यही हिस्सा यहाँ पर ओपन है। तो कपड़े को कुछ इस तरह से हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारी कोई सिलाई नहीं दिख रही है तो इसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ सेट करना है और जो हमारी सिलाई लगी हुई है ना यहीं पर हमें इसके कॉर्नर को सिलना है एक सिलाई लगा के। बस हमारी सिलाई सिर्फ एक यहीं पर आएगी, बाकी सिलाई सब हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे जिप वाले हिस्से को। ये देखिए सिलाई से सिलाई को यहाँ पर मिलाना है, अंदर वाले कपड़े को सेट करना है और यहाँ से सिलाई को लॉक करते हुए आधा इंची के गैप से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड पे भी हमें सिलाई को लॉक कर देना है। धागे को कट कर देंगे एक्स्ट्रा धागे को। सेम इसी तरह से इस साइड पे भी हमें इस तरह से सेट करना है कि हमारा जो अंदर जो हमने जिप वाला जो फैब्रिक है ना वो हमारा छूटना नहीं चाहिए।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और एक साइड से सिलाई को शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे लॉक करते हुए इसको एंड कर देंगे। तो बहुत इजी तरीके से हमारी यहाँ सिलाई लग चुकी है। अब देखिए इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ में। तो आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर हमारा कितना प्यारा आया है बनके। और पॉकेट आप यहाँ पर देखिए 5 पॉकेट आ गई है हमारी। एक पॉकेट ये है, एक ये है, एक बड़ी साइज़ की है और बीच में आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ का हमारा ये पॉकेट बन गया है। अगर इस पर्स का डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह के और DIY किसी पर्स, पाउच या फिर और किसी प्रोजेक्ट्स के साथ में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।